हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 11वीं हिंदी व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस का एमपी बोर्ड की कक्षा 11वीं में हिंदी व्याकरण से संबंधित कौन कौन से टॉपिक में से प्रश्न आएंगे। तो यह पूरा ही सिलेबस आज हम देख लेंगे और इसी के आधार पर आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उनसे संबंधित वीडियो भी जल्दी ही चैनल पर आएगा, जिससे कि आप उस टॉपिक की संपूर्ण तैयारी कर लोगे। सारे जो प्रश्न है एग्जाम के मान से हम तैयार करेंगे, मतलब है एग्जाम में कितने नंबर का प्रश्न उस टॉपिक में से आ सकता है और उसी के अनुसार हमें तैयारी करना है। बहुत बड़े बड़े उत्तर भी हमें तैयार नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न यदि 2 नंबर का ही आता है तो हमें बहुत बड़ा उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको पता ही होगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो मुहावरे लोकोक्तियां वाला जो टॉपिक दे रखा है और बाकी कुछ टॉपिक है उससे संबंधित नीचे लिंक भी दे रखी है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। वहां पर आपको ब्लॉग के माध्यम से सीधा ही लिखित सामग्री मिल जाएगी। इसके साथ ही जो नीचे चैनल की लिंक दे रखी है उसमें शॉर्ट वीडियो दे रखे हैं और उससे भी आप आसानी से, बहुत ही आसानी से प्रश्नों के उत्तर याद कर सकते हो और उनको वापस से रिपीट भी कर सकते हो, तो वो भी आप तैयारी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं 11वीं हिंदी व्याकरण का सिलेबस। तो सबसे पहले यहाँ पर है पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां। ठीक है, तो पद्य साहित्य का इतिहास से यहाँ मतलब है हिंदी साहित्य का इतिहास से ही है। और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो चारों ही काल से संबंधित यहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई सा विशेष काल नहीं दे रखा और उनकी प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं यहाँ पर हमें याद करनी होगी। और इससे संबंधित, ठीक है, हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक है उससे संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाले हैं, आप उसके द्वारा अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसके बाद दूसरा है काव्य के भेद। ठीक है, काव्य के भेद में यहाँ दे रखा है प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद एवं उदाहरण। ठीक है, प्रबंध एवं मुक्तक काव्य के भेद और उदाहरण। तो हमें प्रबंध काव्य के भेद और उदाहरण करने हैं और मुक्तक काव्य के भी भेद और उदाहरण करने हैं, जिसका वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा और बहुत ही सरल तरीके से हम तैयार करेंगे और इस तरह से तैयार करेंगे कि एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। इसके बाद अगला पॉइंट है रस, परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण। तो रस का जो परिचय, परिभाषा, अंग, प्रकार एवं उदाहरण है, यह टॉपिक आपका कक्षा 11वीं में भी और 12वीं में भी है और हम इसको 11वीं और 12वीं दोनों के लिए ही तैयार कर लेंगे, जिससे आपको दोनों ही क्लासों में यह आसानी से तैयार हो जाए और आसानी से याद हो जाए। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है अलंकार, परिचय एवं प्रकार। तो अलंकार परिचय में अलंकार की परिभाषा, अलंकार के प्रकार आ जाएंगे और जो जो अलंकार हमारे कोर्स में वो है वक्रोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण एवं विशेषोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर 4 अलंकार जिसे हमें उदाहरण सहित याद करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है छंद। छंद में परिचय एवं प्रकार और कक्षा 11वीं के सिलेबस में जो 2 छंद हैं वे है रोला एवं मुक्तक छंद। तो रोला और मुक्तक छंद के साथ ही छंद का परिचय, प्रकार से संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आएगा, आप आसानी से तैयारी कर लेना। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो गजल। इसके बाद है शब्द गुण, परिचय एवं प्रकार। तो शब्द गुण की परिभाषा, शब्द गुण के प्रकार, उदाहरण सहित हमें यहाँ याद करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है बिंब विधान। तो गजल और बिंब विधान से संबंधित भी वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है। इसके बाद अगला टॉपिक है गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, ऊपर हमने पद्य साहित्य का इतिहास देखा था और इसके बाद यहाँ है गद्य साहित्य का इतिहास, जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इसका विकास क्रम, इसकी प्रवृत्तियां एवं गद्य की विधाएं। तो गद्य की विधाओं में यहाँ दे रखा है कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक, निबंध और एकांकी। तो इन सबकी परिभाषा हमें याद करनी पड़ेगी और इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वह सब हम तैयार करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है शब्द, जिसमें है क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द। ठीक है, शब्द के अंतर्गत है क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, निपात शब्द। तो निपात शब्द आपने कक्षा 9वीं और 10वीं में भी तैयार करे थे, वही वाले निपात शब्द है और क्षेत्रीय और तकनीकी शब्द हमें तैयार करने होंगे।
तो इससे संबंधित भी वीडियो जल्द ही आएगा। इसके बाद है शब्द शक्ति परिचय एवं प्रकार। तो शब्द शक्ति की परिभाषा और इसके प्रकार उदाहरण सहित हमें तैयार करना है। इसके बाद अगला टॉपिक है शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। इसके बाद है वाक्य परिचय एवं प्रकार। ठीक है, वाक्य परिचय में अर्थ एवं रचना के आधार पर दोनों ही प्रकार से हमें तैयार करना है। वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो ये वाक्य हमें तैयार करना, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं तो वो वाक्य परिवर्तन वाले प्रश्न भी आ सकते हैं एग्जाम में। इसके बाद अगला टॉपिक है वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे भी वाक्य परिवर्तन दे रखा है। और वाक्य शुद्धिकरण मतलब यदि वाक्य अशुद्ध है या उसमें कुछ गलती है तो हमें सुधार कर उसे लिखना है, यह होता है वाक्य शुद्धिकरण। इसके बाद अगला टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। तो मुहावरे एवं लोकोक्तियां आपको शुरू से ही एग्जाम में आती रही है, आपको पता ही होगी। और जो जो इम्पोर्टेंट मुहावरे लोकोक्तियां है वो हम तैयार करेंगे। इसके साथ ही नीचे लिंक भी दे रखी है, यदि आप उस लिंक पे देख लोगे तो आपको सारे ही मुहावरे लोकोक्तियां मिल जाएंगे और आप आसानी से तैयारी कर लोगे। इसके बाद अगला टॉपिक है राजभाषा राष्ट्रभाषा। तो राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, हमें तैयार करना है और इससे संबंधित वीडियो जल्द ही आएंगे। इसके बाद है भाव पल्लवन, सार संक्षेपण, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन और अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन कक्षा 9वीं 10वीं में भी आपके आया था, संवाद लेखन भी आपने तैयार करा होगा और विज्ञापन लेखन भी। लेकिन भाव पल्लवन और सार संक्षेपण कक्षा 11वीं में ही आया है और भाव पल्लवन से संबंधित सारे ही क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद है अपठित, गद्यांश, काव्यांश। तो ये अथवा में आता है, या तो गद्यांश आ जाता है अपठित या फिर काव्यांश, और इस पे आधारित प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं जिसके उत्तर हमें उस गद्यांश या काव्यांश को पढ़ के देना होते हैं। इसके बाद है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन में औपचारिक पत्र भी आता है और अनौपचारिक पत्र भी आता है और ये दोनों ही अथवा में आते हैं। ठीक है, औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र होते हैं जो कि प्राचार्य के नाम से, नगरपालिका अधिकारी के नाम से, जिलाधीश के नाम से या किसी भी अधिकारी के नाम से लिखने को होता है। जबकि अनौपचारिक पत्र में अपने रिश्तेदारों मित्रों को हम पत्र लिखते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो निबंध लेखन है रूपरेखा सहित। तो निबंध लेखन हमें रूपरेखा सहित करना है और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 11वीं हिंदी व्याकरण के जो जो टॉपिक आपके कोर्स में है सभी तैयार कर लिए हैं और इन सबसे संबंधित वीडियो जल्द ही चैनल पर आएंगे, क्योंकि सारे विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे कि आप कक्षा 11वीं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की भी संपूर्ण तैयारी कर लोगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।